अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हमने बात करनी है जी सॉलिड डोजेज फॉर्म में कैप्सूल्स के बारे में, इसके टाइप्स, पार्ट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, कैप्सूल्स कितनी तरह के होते हैं, इस पर हमने करनी है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्सूल्स क्या है जी? कैप्सूल्स आर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। सबसे पहले क्या है कि जी सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होते हैं इन विच द मेडिकामेंट्स आर एनक्लोज्ड इन अ पर्टिकुलरली टेस्टलेस हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन शेल एंड आर इंटेंडेड फॉर ओरल यूज़। इसमें क्या होगा, जो भी आपकी मेडिकामेंट थी वो एनक्लोज्ड होगी, बंद की गई होगी एक टेस्टलेस यानी बेजायका कवर के अंदर होगी, जो कि हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर उस दवाई को रखा जाएगा, कवर किया हुआ होगा और इसको ओरल यूज़ किया जाता है नॉर्मली। द बेसिक एम्प्टी कैप्सूल शेल्स आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ जेलेटिन, शुगर एंड वाटर। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जेलेटिन, शुगर और वाटर की मदद से हम लोग तैयार करते हैं आउटर शेल, जो कैप्सूल का बाहर का कवर था उसको। टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स कौन से हो सकते हैं? कहते हैं जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैप्सूल। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हो सकते हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल हो सकते हैं। ठीक हो क्या जी? सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स क्या हैं जी? दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम जेलेटिन एंड वाटर। जेलेटिन और पानी से तैयार किए जाते हैं। टू विच ग्लाइसरीन, सॉर्बिटॉल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आर एडेड टू मेक देम इलास्टिक और प्लास्टिक लाइक। उनको लचकदार बनाने के लिए उसके अंदर सॉर्बिटोल डाला जा सकता है, ग्लाइसरीन डाली जा सकती है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल डाला जा सकता है, जिससे क्या होता है वो सॉफ्ट बन जाते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, ओवल हो सकते हैं, ट्यूब लाइक हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं। और कॉड लिवर ऑयल के जो बनते हैं कैप्सूल्स मिलते हैं आमतौर पर, लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं, तो वो भी इसी जेलेटिन टाइप में आ जाते हैं। दीज आर यूज फॉर फिलिंग लिक्विड्स एंड सेमी सॉलिड्स। इनको आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड्स को फिल करने के लिए या फिर सेमी सॉलिड को फिल करने के लिए। विटामिन प्रिपरेशन सच एज विटामिन ए, डी एंड मल्टीविटामिन। ए विटामिन के, डी विटामिन के और इसके अलावा डिफरेंट मल्टीविटामिन जो थे उनके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर नॉर्मली सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स को। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के बारे में कहते हैं कि जी दीज आर द कैप्सूल्स दैट हैव हार्ड शेल ऑफ जेलेटिन अराउंड इट्स मेडिकामेंट। दिस जेलेटिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग शुगर, वाटर एंड जेलेटिन। अब क्या है कि शुगर, वाटर और जेलेटिन को आपस में मिक्स करके हम लोग तैयार करते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के आउटर कवर को। देयर आर टू हाफ्स ऑफ हार्ड कैप्सूल शेल। हार्ड कैप्सूल शेल के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज द कैप, साथ है कि जी स्लाइटली लार्ज इन डायमीटर बट शॉर्टर इन लेंथ। अब कैप जो होगी उसका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन उसकी लेंथ कम होगी। बॉडी में क्या है, शॉर्टर इन डायमीटर, बॉडी का डायमीटर थोड़ा सा कम होगा लेकिन लॉन्गर इन लेंथ, उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है जी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। द ड्रग इज फिल्ड इन द लॉन्गर हाफ। जो लॉन्गर हाफ था उसके अंदर ड्रग को भरा जाएगा यानी कि बॉडी के अंदर, एंड द अदर हाफ इज फिटेड एज कैप। और जो दूसरा हाफ था उसको एज अ कैप उसके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा ताकि उसके अंदर एनक्लोज हो जाए, जो आपकी मेडिकामेंट है वो सेफ हो जाए। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स इंटेंडेड फॉर ह्यूमन मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड इन 8 साइजेस। तो इसके 8 साइजेस होते हैं कैप्सूल के। मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि ये 000 सबसे बड़ा साइज़ है और 5 जो है वो सबसे छोटा साइज़ है। तो इसके डिफरेंट साइजेस हैं, 8 स्टैंडर्ड साइजेस हैं। नेक्स्ट है जी एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल्स। कैप्सूल्स के फायदे क्या हैं जी? कैप्सूल्स मे बी यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड ड्रग्स। इसको सॉलिड ड्रग के लिए, सेमी सॉलिड ड्रग के लिए और लिक्विड ड्रग के लिए, तीनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक एडवांटेज हो गया। ईजी टू सॉलो एज दे आर टेस्टलेस एंड ओडरलेस। क्योंकि इनकी कोई स्मेल नहीं होती, इनका कोई जायका नहीं होता, इसलिए इनको निगलना जो आसान हो जाता है। नंबर 3 पे कि इन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग लेस एडजंक्ट्स आर रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू टैबलेट्स। टैबलेट्स की निस्बत इसमें एडजंक्ट्स, एक्सीपिएंट्स या एडिटिव्स या एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी वो कम इस्तेमाल होती हैं कैप्सूल की मैन्युफैक्चर में। टैबलेट को बनाते हुए काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से भी वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। कैप्सूल्स कैन बी कलर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। कैप्सूल्स को हम लाइट से बचाने के लिए इजीली कलर कर सकते हैं। दे आर इजी टू हैंडल एंड कैरी। इनको हैंडल करना, पैक करना, रखना, संभालना आसान होता है बनस्बत टैबलेट्स के। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं जी? कैप्सूल्स कैन नॉट बी यूज फॉर एक्वस एंड एल्कोहलिक प्रिपरेशंस एज दे विल अटैक द शेल। अब कोई भी चीज़ जो कि एक्वस है, जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है या जिसके अंदर अल्कोहल मौजूद है, ऐसे लिक्विड्स को हम इसके अंदर पैक नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जेलेटिन, शुगर और उससे हमने बनाया था इसको शेल को, तो क्या होगा, इसका जो आउटर कवरिंग थी, जो शेल्स का आपने तैयार किया था, उसको नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेज आर नॉट सूटेबल टू कैप्सुलेट। अब हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक कौन से हो सकते हैं? हाइग्रोस्कोपिक मीन्स ऐसे सब्सटेंसेज के जो पानी को किसी चीज़ में से निकाल लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं। उससे क्या होगा, जो आपका जो शेल होगा, दे अब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड मेक शेल ब्रिटल। उससे क्या होगा, जो आपका शेल था उसमें जो थोड़ी बहुत नमी थी, जो थोड़ी सी लचक थी, वो ख़त्म होकर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और फ़ौरन से टूट जाएगा। ठीक है, ब्रिटल हो सकता है। तो ये इसमें डिसएडवांटेजेस हैं कैप्सूल्स के। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो की दैट वुड बी अबाउट सपोस्ट्रीज। तो सपोस्ट्रीज क्या हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और बहुत शुक्रिया आप सबका हमारी वीडियो को देखने का। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।